देश में आजकल एक शब्द बहुत चर्चा में है, उसका बहुत बोलबाला है और नाम है अहंकार। हैरान करने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल राजनीति में खूब हो रहा है। धर्मगुरु का उपदेश हो, किसी मोटिवेटर का भाषण हो, आपको ईगो मैनेजमेंट पर मोटे मोटे प्रवचन सुनने को मिलते हैं। लेकिन राजनीति में अहंकार के आधार पर किसी का मूल्यांकन होने लगे तो बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। चुनाव शुरू हुआ तो इंडिया अलायंस बना, मोदी ने उसे घमंडिया अलायंस कह दिया। चुनाव खत्म हुआ, बीजेपी की सीटें घट गई, आरएसएस प्रमुख ने बीजेपी को घमंडिया कह दिया, मतलब अहंकारी कह दिया। आज एक और डेवलपमेंट हुआ है, संघ से जुड़े इंद्रेश कुमार ने भी बीजेपी को अहंकारी कह दिया। विपक्षी दल भी मोदी को और उनकी टीम को अहंकारी कह रहे हैं। अचानक सब कुछ अहंकार की खटाखट रट में बदल गया है। इसका जवाब देने के लिए पटियाल ने एक छोटी सी स्टडी की है। चुनाव के बाद नई सरकार बनी, सरकार के मंत्री बनाए गए, मंत्री ऑफिस संभालने के लिए पहुंचे तो शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी का एक सवाल सुनने को मिला। वो अपने अफसरों को यह पूछ रहे थे कि कुर्सी पर सफेद रंग का तौलिया सजाने का सिस्टम कैसे शुरू हुआ। जयंत के दादा प्रधानमंत्री थे, जयंत के पिता केंद्रीय मंत्री थे, जयंत खुद सांसद हैं, लेकिन उनके मन में वीआईपी चेयर पर लगी सफेद टॉवल का एक बड़ा सवाल है। पटियाल ने परीक्षण किया तो बाबू से लेकर मंत्री तक सबकी गाड़ी में एक सफेद तौलिया पड़ा मिला। कमाल की बात है, कमाल की बात यह है कि क्या तौलिया अहंकार की बदबू से भरा हुआ है? वीआईपी कुर्सी के सफेद तौलिए में लिपटा क्या यह अहंकार है जो कैसे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा देता है किसी को एक तौलिया? आज पटियाल आपको यही समझाने की कोशिश करेगा और यह भी बताएगा कि नेता क्या वाकई अहंकार में है या उनके अहंकार को सिर्फ राजनीति की शक्ल दी जा रही है। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है। घमंडिया गठबंधन के लोग, ये जो अहंकार है मोदी और शाह जी का, उनको खत्म कर दिया है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण मिला। ये वही है जिनके ऊपर पंजाब ट्रेन ब्लास्ट का आरोप लगा था और टेररिज्म का आरोप लगा था। भाजपा की सरकार आई तो उनको मुक्ति मिली। वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है। अगर आरएसएस को कोई ज्ञान देना है तो चुनाव से पहले दिया करें। चुनाव के बाद जो लीपापोती हो रही है इसको देश समझता है। जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं। और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं है। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लें। आरएसएस तो बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है और इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। कौन सुनेगा? भारतीय जनता पार्टी जब आपको त्याग रही है और उसने स्पष्ट कह दिया उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि अब उन्हें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, तब आप इधर उधर चिल्ला रहे हैं। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जनता के हितों की बात कीजिए, अपने हितों की नहीं। राजनीति में अहंकार की एंट्री से लेकर एग्जिट तक का सफर तो आपने देख लिया, लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं इससे आपको यह पता चल जाएगा कि राजनीति में अहंकार की सीढ़ी आखिर शुरू कहां से होती है।
इसके लिए मैं आपको वीआईपी कुर्सियों को सजाने वाली एक सफेद कुर्सी की ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो अपने आप में खास है। यह सैकड़ों बार आप सब कहानी सुन चुके होंगे या इसके गवाह बन चुके होंगे। यह कहानी हमारे देश के हर घर से जुड़ी है। अब सुनिए। आपने अक्सर देखा होगा कि वीआईपी के ऑफिस में, गाड़ी में सफेद टॉवल सजा रहता है जो 1 मिनट में आम आदमी को खास आदमी बना देता है। क्या कभी सोचा बाबू से लेकर मंत्री तक की कुर्सी सफेद तौलिए से क्यों सजी रहती है? मंत्री से संतरी तक की कुर्सी पर सफेद तौलिए का सिस्टम कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? सच में बताओ, तौलिया वाली परंपरा कहां से आई? कलेक्टर, डीसी या एसपी के ऑफिस में केवल उनकी सीट पर ही सफेद तौलिया क्यों रहता है? सफेद जो होगा वो कूलनेस है, शांति का भी है, और क्योंकि सीटें जो हैं वो उस पर रेक्सीन वगैरह होता है तो वो गर्मी भी नहीं है। बड़े अफसर की गाड़ी की सीट पर क्या सफेद तौलिया खास होने का हूटर बजाता है? सिंथेटिक जो हमारी कुर्सियाँ होती हैं उसके अंदर अनकंफर्टेबल महसूस होता है और कॉलीग से वो कंफर्ट आ जाता है। मेयर की चेयर पर सफेद तौलिया क्या वीआईपी घोषित करने का झंडा है? पब्लिक से मिलने जुलने में भी एक शांति महसूस होता है और एक अच्छा व्यवहार हम सब लोग करते हैं। सफेद तौलिया सिस्टम का शिष्टाचार या पद का अहंकार? यह सफेद तौलिया शिष्टाचार है या पद और सत्ता का अहंकार? इस जवाब की तलाश में 11 जून से हम निकल पड़े थे। उसकी एक वजह से केंद्र में नई सरकार बनी और वहां पर मंत्री अपना अपना पदभार संभाल रहे थे। अब प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह, उनके पोते। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं अजीत सिंह, उनके भी बेटे हैं जयंत चौधरी। राज्य मंत्री का कार्यभार संभालने के लिए वो दिल्ली पहुंचे। जैसे ही दफ्तर में उनकी एंट्री हुई, सामने चेयर थी, कुर्सी पर सफेद तौलिया बिछा था, जिसे देखकर जयंत हिचके। फिर हंसते हुए वहां मौजूद अधिकारियों से पूछा, यह सफेद तौलिए की परंपरा किसने शुरू की है? सच में बताओ, तौलिया वाली परंपरा कहां से आई है? सच में बताओ, तौलिया वाली परंपरा कहां से आई है? सुना आपने? जयंत चौधरी पूछते रहे और अफसर हंसते रहे। बाबू बड़े तेज होते हैं, लेकिन सफेद तौलिए की केमिस्ट्री मंत्री जी को समझा नहीं पाए। सफेद तौलिए में ऐसा है क्या जो इसका मोह कोई भी छोड़ नहीं पाता? सिस्टम का संस्कार, ऑफिस का शिष्टाचार या फिर सत्ता का अहंकार? इन सवालों की तह तक जाने के लिए पटियाल ने तौलिए का पैन इंडिया परीक्षण किया। मेरी टीम हर ऑफिस में पहुंची। देखिए तौलिए की सीढ़ी में चढ़कर अहंकार कैसे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा देता है। सफेद तौलिया शिष्टाचार है या अहंकार? इन सवालों की गांठ खोलने की शुरुआत हमने दिल्ली से की। हमारी पहली मंजिल थी देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दफ्तर। शिक्षा मंत्री 4 चक्कों वाली बड़ी सी कुर्सी पर बैठे थे। कुर्सी पर तौलिया बिछा था। दूसरी तरफ कुछ फरियादी थे जो नीट परीक्षा में अपने बच्चों की शिकायत बताने पहुंचे थे। सफेद तौलिया का कल्चर कहां से आया, कौन लाया, क्यों लाया? हमारी टीम जवाब खोजते हुए राज्यसभा सांसद के कमरे में पहुंची। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। कुर्सी पर सफेद तौलिया था और सामने हमारे सवाल। जवाब क्या मिला आप भी सुनिए। ऑडियंस या जो लोग भी उपस्थित हैं उनके बीच में उस कुर्सी पर बैठने वाला जो प्रमुख व्यक्ति है उसकी एक विशिष्टता रहे और ये पहचान रहे कि यही प्रमुख व्यक्ति है जो इस सभा का संबोधन करेगा या विषय लेगा। इतना ही इसके पीछे का हेतु, और कोई हेतु उसका मुझे नहीं समझ में आता। सांसद जी के मुताबिक कुर्सी का सफेद तौलिया विशिष्ट बना देता है, स्टेटस क्लियर कर देता है, वीआईपी का ठप्पा मार देता है।
अब हमारी टीम कुर्सी पर सफेद तौलिए की तफ्तीश में मेरठ के सीएमओ ऑफिस पहुंची। सवाल वही था, शिष्टाचार या अहंकार। मेरठ का सीएमओ दफ्तर, बड़ी सी कुर्सी, सफेद तौलिया और उस पर बैठे सीएमओ साहिब। हमने पूछा, सीएमओ के लिए सफेद तौलिए की ताकत क्या है? इस कल्चर को कब से फॉलो कर रहे हैं? ये तो मैं क्षमा चाहूँगा, नहीं बता सकता कि कल्चर कब से आया और कहाँ से आया, परंतु एक मेडिकल एस्पेक्ट से मैं जो इसको पॉजिटिव इसमें देख सकता हूँ कि जो मौसम, गर्मी का मौसम होता है, उसके अंदर शरीर से पसीना निकलता है, शर्ट वगैरह भी कई बार गीली हो जाती हैं। पसीना सोख लेता है। गर्मी में गद्देदार कुर्सियों पर बैठने से पसीना आता है, पैंट भीग जाती है, तो तौलिया उस नमी से बचा लेता है। पसीना सोख लेता है। गर्मी में गद्देदार कुर्सियों पर बैठने से पसीना आता है, पैंट भीग जाती है, तो तौलिया उस नमी से बचा लेता है। सफेद तौलिए की ताकत का परीक्षण करते हुए हम छत्तीसगढ़ पहुंचे। मेयर साहब की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी की सीट पर सफेद तौलिया बिछा था। हम अंदर पहुंचे। ये है मेयर रामशरण यादव। मेयर साहब की कुर्सी देखिए, चमचमाता सफेद तौलिया बिछा है, लेकिन क्यों और किस लिए? पीठ में, जांघ में जो लेदर होता है, सीट होता है, उसमें पसीना छूटता है, जिससे कि अनईजी महसूस होता है। हमारी एक टीम राजस्थान के जोधपुर पहुंची। सामने मेयर विनीता सेठ की गाड़ी थी। सीट पर सफेद तौलिया बिछा था। मेयर के लिए इसका क्या महत्व है, वो भी सुनिए। वाइट कलर होता है, वो एकदम सफ़ेद होता है, उससे कूलनेस भी आती है। और आप गर्मी में भी कहीं जा रहे हैं तो कार की सीटें जो हैं उनके ऊपर एकदम वाइट होता है। अगर कुछ गंदा भी होता है तो वो आपको एकदम दिख जाता है, डस्ट वगैरह हो तो। और दूसरा एकदम सफ़ेद जो होगा वो कूलनेस है। सफेद तौलिए की ताकत को समझने के लिए हम बिहार भी पहुंचे। यहाँ नवादा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और नाम है चंद्रशेखर आजाद। इनके यहाँ सफेद कुर्सी पर तौलिया बिछाने का कल्चर क्यों है, सुनिए। एक प्रिविलेज भी है। आप देखते होंगे कि हर जगह पे जो विशिष्ट अतिथि होते हैं या उनके लिए भी तौलिया लगाया जाता है। आतिथ्य से या फिर प्रेस्टीज से नहीं जोड़ करके आप इसको एक फिजिकली भी कंफर्ट लेवल से ज्यादा मायने रखना। सफेद तौलिया गर्मी के पसीने से बचाता है, लेकिन माहौल में गर्मी बढ़ाता भी है। सफेद तौलिया शक्ति का परिचायक है और शक्ति अहंकार की जननी। अब तक की पड़ताल में ये समझ आ गया। देखा, एक सफेद तौलिया आम को खास बना देता है। जो आदमी सफेद टॉवल वाली कुर्सी पर या कार की गद्दी पर बैठ जाता है, सिस्टम उसके आगे पीछे नाचता है। अहंकार की जड़ें तलाशते हुए पटियाल की टीम छत्तीसगढ़ पहुंच गई। डेप्यूटी सीएम अरुण साहब से वहां उनकी मुलाकात हुई। सफेद तौलिया और राजनीति के अहंकार पर उनका क्या अनुभव है, आप भी सुनिए। ये शांति का प्रतीक है और सफेद रंग मन को भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है सफेद रंग का उपयोग करने में कोई विषय नहीं है, सबको अच्छा लगता है, इसलिए सामान्यतः ही उपयोग करते हैं। ये भी है, स्वच्छता का भी विषय बनता है बहुत बार, और यह भी विषय है कि कई बार पसीने आते हैं तो पसीने से बचाव का भी विषय होता है। कुल मिला के बहुत सी सावधानी और बहुत से लाभ हैं इसके लिए। अच्छा, सफेद तौलिया पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक को सुनिए। गजब का दर्शन है उनके पास। देखिए, ये जो सफेद कपड़ा है, ये सफेद कपड़ा अभी से नहीं, देखेंगे इतिहास में हमारे इस देश में बहुत बड़े बड़े संत हुए। चाहे आपका जो है संत कबीर साहब हो, चाहे हमारे गौतम बुद्ध जी हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में कबीर साहब जी हो, ये आपका गुरु घासीदास जी हो, सभी ने ये सफ़ेद कपड़ा का, सफ़ेद का झंडा, ये शांति का प्रतीक माना गया है। रंग न रंगाए जोगी लगाए कपड़ा, नेता को भी सफ़ेद के साथ साथ में अंदर में भी सफ़ेद जैसे प्रतीक रखना पड़ेगा। खाली कुर्सी को कपड़े को रंगा देने से कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि
एक ड्रेस से आदमी का मर्यादा रखना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी ड्रेस पहनता है, नेता का ड्रेस पहने रहेगा तो कहीं पर दारू भट्टी में नहीं मिलेगा, बोले कि मैं नेता ड्रेस में हूं। तौलिए की कहानी तो हो गई, अब पटियाल आपको खटाखट वीआईपी बनाने वाले सफेद टॉवल का इतिहास बताएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, यह इतिहास हमें बहुत कम लोगों ने बताया, लेकिन गुलाम भारत में अंग्रेज अफसर अपनी कुर्सी पर सफेद तौलिया बिछाते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यह चलन शुरू हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों की गाड़ी की गद्दी पर भी सफेद तौलिया बिछाया जाता था। ब्रिटेन के अफसर सफेद तौलिए को स्टेटस सिंबल मानते थे, मतलब सफेद तौलिए को स्टेटस सिंबल के रूप में अपनाया गया था। इसीलिए यह भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों के अहंकार का प्रदर्शन करता है। अंग्रेजों के बाद भारत को चलाने वाले नौकरशाह इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमारी टीम ने कुछ रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से बात की। इनसे इस तौलिए की हिस्ट्री को समझिए। इसलिए होता है कि अधिकारी को पता चले, सब लोगों को पता चले कि कौन इसमें सबसे बड़ा अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी है, और उस वरिष्ठ अधिकारी को एक गरिमा प्रदान करने के लिए, थोड़ा आराम भी देने के लिए, थोड़ा उसको एक अच्छी पहचान देने के लिए, एक बड़प्पन देने के लिए, एक मुखिया के रूप में दिखलाने के लिए ये इस्तेमाल की जाती रही है। तो इस तरह के तौलिए का प्रदर्शन तो शायद ये एहसास कराने के लिए है कि जिस कुर्सी के पीछे ये है वो कुछ विशिष्ट कुर्सी है, उस पर बैठने वाला सामने बैठे हुए लोगों से थोड़ा ऊंचा है दर्जे में। अंग्रेजों के जमाने से लेकर अब तक सफेद तौलिया आम आदमी को खास बना देने का जंतर है। विश्वास ना हो तो आप अपनी गाड़ी की कुर्सी पर या अपने दफ्तर की गद्दी पर सफेद टॉवल बिछा लें। साथ ही हैंडल पर छोटी सी एक टॉवल भी लटका लीजिए। लोगों की देखते ही उसे नजर बदल जाएगी। आपको खास आदमी वाला एहसास 1 मिनट में करवा देंगे, भले ही आप कुछ भी ना हो। है ना सफेद तौलिए का कमाल? करके देख लेना आप। ये अहंकार का बीज है जो सत्ता की ऊंचाइयों पर बड़ा पेड़ बन जाता है, जिसकी चर्चा आजकल राजनीति में बहुत ज्यादा हो रही है। बस आपको पहचानना यह है कि यह राजनीति का अहंकार है या फिर अहंकार पर सत्ता की राजनीति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।